Good morning, everyone. Today, still I'm back with the class 10th Mission 100 video. इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ एक्सट्रैक्ट्स। ये कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि जिनको आप स्टेंजा भी कहते हो और जो आपके क्वेश्चन वाइज आते हैं। मतलब 4-5 लाइंस आपकी एक्सट्रैक्शन में होती है, स्टेंजा में होती है। उसके बाद में आपके कुछ दो क्वेश्चंस करके उनसे पूछे जाते हैं और ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मार्क्स नहीं खोने हैं क्योंकि ये आपके फॉर्म से लिए गए जो आपको इजीली अवेलेबल है और आती भी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन है। सेकेंड थिंग इज दैट ये मार्क्स गेनिंग भी है। वन क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो ये क्यों मार्क्स छोड़ने हमें। कम टू द नेक्स्ट, हम देखें ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या एक्सट्रैक्ट लेंगे हम। इफ यू if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying. You will know it is the Asian lion. आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, ये आपकी ली गई है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से। ये स्टेंजा आपका किससे है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से लिया गया है। वेयर टू गो टू नो द एशियन लायन, क्या पूछा है, कहां जा रहे हैं एशियन लायन। इन ऑर्डर टू नो द एशियन लायन वन शुड गो टू द जंगल्स इन द ईस्ट। अगर हम देखें एशियन लायन के बारे में जानने के लिए तो एक जो है जंगल में जाता है इन द ईस्ट। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द एशियन लायन, अगर हम देखें तो यहां पर आपके आया है टॉनी बीस्ट, लार्ज टॉनी बीस्ट करके, यहीं से हमें आंसर्स मिलेंगे। एंड एशियन लायन इज लार्ज फियर्स, वो एशियन लायन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, भयानक होता है, फियर्स होता है और अग्रेसिव भी होता है, थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला होता है। He is tawny in color and reside in the jungle of the east. He makes a roaring sound. Custer the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes. जो यहाँ पर आया जैसे ही माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। सो स्टूडेंट्स आप लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि किससे किसके बारे में बात कर रहा है, ड्रैगन। और ये ड्रैगन का नाम जो स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट वर्ड था, द नेम ऑफ द ड्रैगन इज द कस्टर्ड। Who had big sharp teeth? Custard. The dragon had big sharp teeth. As we all know कि उसी के मुंह में क्या होती है, फायर प्लेस है, और वही जो है शार्प टीथ वाला है। One type of mouth and nose did the dragon have? किस टाइप का माउथ है और नोज है ड्रैगन के पास। His mouth imitate fire like a fireplace. का माउथ जो है फायर क्रिएट करने वाला है, तो उसमें से क्या है, फायर प्लेस है, वो फायर की जगह है, वो उसमें फायर भरी हुई है। एंड स्मोक केम आउट ऑफ हिज नोज, और जो स्मोक है वो उसकी नोज से बाहर आता है, तो वो चिमनी जैसा काम करता है। नेक्स्ट, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्मोक फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अगर हम देखेंगे व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ये क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों जो है नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स की तरह काम करते हैं, नेगेटिव वाइब देते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। और ऐसा इसलिए क्यों मानते हैं, क्योंकि ये तो ब्लैक कलर का होता है और हेमलॉक ट्री जो है ना वो पॉइजनस होता है। ये ट्री जो है पॉइजनस ट्री है, इसलिए इसको ऐसा माना जाता है। राइट द राइम स्कीम एंड द राइमिंग वर्ड्स, अगर मैं बोलूं तो द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स राइम क्रो एंड स्नो एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, यहाँ पे हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड सैडनेस। हियर हेमलॉक ट्री जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दुख और बहुत ज्यादा सैडनेस का, बड़ा पीड़ादायक जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हेमलॉक ट्री। यहाँ पर इसने पूछा राइम स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम हम यहाँ से देख सकते हैं क्रो मी
स्नो, ट्री। तो मी और ट्री वाली मैच कर रही है और क्रो और स्नो वाली मैच कर रही है। क्रो और स्नो वाली जो मैच कर रही है आपकी, ये हो गई रैंडम स्कीम आपकी ए, दोनों ए होगी, और ये हो गई आपकी बी। तो क्या आएगा, ए बी ए बी। इस तरीके से आप लोग रैंडम स्कीम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम क्रो जो है, क्रो और स्नो, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम मी एंड ट्री, ये भी यहाँ रेफर करें। दस द राइम स्कीम इज ए बी ए बी, वही मैंने आपको यहाँ पर शो की, ए बी और ए बी। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? कम टू द मैथ्स। नेक्स्ट आपकी जो ली गई है बालिंडा से ली गई है। बालिंडा कौन सी थी? बालिंडा आपकी वही पोम थी जो कस्टर्ड वाली थी। जो बालिंडा जो नाम की जो लड़की है, उसके बहुत सारे जो है एनिमल्स, तो उसके साथ बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे एनिमल्स उसके पार्ट हैं जिनको वो पालती है इस पोम में। और बहुत सारे जैसे कि किचन है उसमें, माउस है उसमें, डॉग है उसमें, ड्रैगन है उसमें। ये सारे एनिमल्स जो नाम मैं ले रही हूँ, इनके नेम्स भी उसने रखे हैं। इवन कैसे रखे हैं उसने इसके नेम, इनके नेम्स जो रखे हैं उसमें, कैट एंड किटन का इसने रख दिया, माउस का इसने रख दिया ग्रे, ग्रे माउस है वो। किटन ब्लैंक, बालिंदा ने नाम रखे हैं उनके, इंक, ब्लैंक, मस्टर्ड जो आपके डॉगी का नाम है इसके, कस्टर्ड जो है इसके ड्रैगन का नाम है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज उनके बेसिस पे है, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनके बेसिस पे नहीं है। जैसे कि कुछ एक क्वालिटी अगर मैं बोलूं तो एक आती है कस्टर्ड की। जो कस्टर्ड है यहाँ पे ड्रैगन जो है, वो ड्रैगन ड्रैगन नहीं है, मतलब उसके जो फीचर्स है ना वो उससे मैच नहीं करते। हाउ? कैसे मैच नहीं करते उसके फीचर्स? उसके फीचर्स इसलिए मैच नहीं करते क्योंकि वो जो कस्टर्ड है वो एक इस फॉर्म में एक सेफ केज चाहता है, सिक्योर जोन चाहता है, एक ऐसा पिंजरा चाहता है जहां पे वो आराम से रह सके, कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आराम से वो रहना चाहता है उसमें। तो ये उसकी प्रॉब्लम है। और जब एकदम से पायरेट आता है उनके घर में चुपचाप से, चोरी के इंटेंशन से, उसके इरादे से, तो जब वो स्टील करने आता है, चोरी करने जब वो आता है, तो आप देखेंगे पायरेट कौन होता है, पहले तो ये बताएं मुझे। पायरेट होता है जो सेलर्स, शिप, जो आपके शिप बोट इनमें रहते हैं, इनमें चोरी करते हैं ना, वो है। तो उसके भी फीचर बताए, उसकी एक आंख जो है बंद है, ब्लाइंड है, उसकी एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता, तो उसने बंद कर रखी है। उसके वो फीचर्स भी वहां आए हैं। और वो चोरी के इरादे से जब आता है तो वो एकदम से कुछ आवाज होती है, अजीब सी स्ट्रेंज ऑकवर्ड सी वॉइस होती है, आवाज होती है। जब वो देखता है उस आवाज को, सुनते हैं वो एनिमल्स, तो सब बैरिंडा के पीछे जाके छुप जाते हैं, एक्सेप्ट ड्रैगन जो कि आपका कस्टर्ड है, जिसका नाम कस्टर्ड है। कस्टर्ड जो है उसको फेस आउट करता है, उसको देखता है, उसको आराम से देखता है, सोचता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये इस तरीके से कैसे कर रहा है। जब कस्टर्ड उसको देखता है, वो ये चीज जज करता है, उसके बाद में पायरेट से लड़ने की ताकत आती है। तब सब लोग ड्रैगन की सारी क्वालिटीज देखते हैं कि ड्रैगन के स्मोक भी है, ड्रैगन जो है सबको उसके स्पाइक्स जैसे जो है उस शार्प टीथ जो है, इसके स्पाइक्स जैसे सर पे जो है, बहुत ज्यादा हार्ड स्किन होती है, वो भी उसमें देखता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर आती हैं जब पता चलता है कि वो कैरेक्टराइज कर रहे हैं, वो फीचर्स शो कर रहे हैं ड्रैगन जैसा। सो कस्टर्ड जो है वो था। अब आप देखिए, बालिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ bears and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब क्या है वही आंसर है जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। What does the poet say about Belinda and her friend's bravery? पोएट जो है क्या कहता है बेलिंडा और उसके फ्रेंड की ब्रेवरी के बारे में? पोएट ये कहता है बेलिंडा जो है बहुत ज्यादा वैल्ड्रस है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मतलब कि इतनी ज्यादा ब्रेव लड़की है जो कि बहुत सारी गुफाओं में वो भालू की तरह जो है घूमता है ना, मतलब इतना ज्यादा ब्रेव होके कहीं भी आ जा सकता है, और इतने सारे एनिमल्स के बीच में एक भालू जिस तरीके से रहता है वैसे बेलिंडा रहती है, ऐसा उनका मानना है, कंपेयर किया उससे। इंक एंड ब्लिंक आर ब्रेव इनफ टू चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। जो इसके किटन और वो है ना माउस, इंक और ब्लिंक, वो ऐसे ब्रेव हैं जैसे कि लायन को परेशान करता है ना माउस,
उस तरीके से वो लायन को परेशान करते हैं डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड जो है ऐसा ब्रेव और एंग्री टाइगर है। मस्टर्ड इज नॉट अ टाइगर, ही इज जस्ट रिएक्ट लाइक अ टाइगर। मस्टर्ड इज अ डॉग हियर। मस्टर्ड कौन है? डॉग का नाम है यहाँ पे। और वो इस तरीके से ब्रेव है जैसे कि एंग्री टाइगर होता है ना, टाइगर जो बहुत गुस्से में आता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला टाइगर होता है एंग्री, वैसा ही मस्टर्ड है। और मस्टर्ड इसका नाम क्यों रखा उसने? क्योंकि इसकी जो हेयर है ना वो सैंडी कलर के हैं, सैंडी कलर के हेयर है उसके, एकदम मिट्टी जैसा कलर है, सैंडी कलर हेयर है। ठीक है, नेक्स्ट इज Why does the poet write about the bravery of Belinda and her friends? अब पोइट ने ऐसा लिखा ही क्यों है भाई? क्यों लिखना है पोइट को ऐसा कि वो इतने ज्यादा ब्रेवरी है इसमें? द पोइट राइट्स अबाउट द ब्रेवरी ऑफ बैलिंडा। पोइट ने बैलिंडा की ब्रेवरी के बारे में लिखा है, उसके फ्रेंड्स के बारे में लिखा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ फेयर वेदर एंड फॉल्स फ्रेंड्स, कि हमें फेयर वेदर, एक बिल्कुल अच्छे से मौसम पहचान लेना चाहिए जिसमें कोई बेईमानी नहीं हो, और फॉल्स फ्रेंड्स को अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए। या ही इज फॉल्स, फॉल्स फ्रेंड्स को, जो झूठे लोग हैं, लायर्स लोग हैं ना, उनसे हमें बचना आना चाहिए। द ब्रेव नेवर टॉक अबाउट देयर ब्रेवरी। और जो बहादुर होते हैं, खुद ब्रेव होते हैं, वो कभी भी अपनी बहादुरी की बातें नहीं करते, उनसे कोई भी कम्युनिकेट नहीं करते, खुद के बारे में खुद की तारीफ नहीं करते, ये आप कह सकते हो इजीली। Next, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on pads of velvet quilt, in his quiet rage. What is the tiger doing in his cage? टाइगर क्या कर रहा है केज में? ये आपके लिए टाइगर इन द जू से मैं आपको बता दूं। A tiger in the zoo से ली गई पोम है। टाइगर क्या कर रहा है केज में? टाइगर इज स्टॉकिंग इन हिज केज क्वाइटली विद सप्रेस्ड एंगर एट हिज कैप्टिविटी। बहुत ज्यादा गुस्से में भरपूर होके, क्योंकि टाइगर का क्या काम है? दहाड़ना, लोगों को हंट करना, लोगों को किल कर जाना, ईट कर जाना, अपना खाना बनाना। लेकिन यहाँ पे टाइगर क्या कर रहा है? एक पिंजरे में उसको कैद करके रखा है और बस वो स्टॉकिंग कर रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, जस्ट रोर भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि खुली हवा में सांस लेना और अपने दम पे चिल्लाना दहाड़ना वो एक अलग ही होता है। टाइगर का वही रुतबा है, लेकिन टाइगर को यहाँ पे केज में बंद कर रखा है। तो टाइगर का बड़ा अलग सा एक ऐसी कैप्टिविटी में वो क्या है, ऐसा भयानक तरीके से केज में कैप्चर है कि टाइगर को खुद को अच्छा नहीं लगता। द नेक्स्ट, इसलिए वो गुस्से में भरपूर है। What does the tiger in the cage long for? टाइगर क्या कर रहा है? टाइगर इन द केज longs for freedom from captivity। जब उसको उसने कैद कर रखा है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है टाइगर। टाइगर बस ये देख रहा है उसको आजादी चाहिए उसकी कैप्टिविटी से, जहां पे वो कैप्चर है ना, वहां से उसको आजादी चाहिए। I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost. Always little boy. And no one buys a ball back. Money is external. ऐसा क्यों कहा है? These lines या this extract has been taken from the ball poem. ठीक है? What does the boy sense as his responsibility? The boy senses his responsibility to keep his things careful. बॉय को ऐसा क्यों कहा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉय को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी चीजों को केयरफुली रखता है, उसको अपनी चीजों को केयरफुली रखनी होती है। बट एट दैट सेम टाइम ही लर्न्स दैट द वर्ल्डली थिंग्स कम एंड गो। और उसी टाइम पे उसको ये सिखाते सिखाते ये पता चलता है कि जो सांसारिक चीज है, जो वर्ल्ड की चीजें हैं, वर्ल्डली थिंग्स हैं, वो आती और जाती रहती हैं, वो स्टेबल नहीं रहती, वो हमेशा आपके पास नहीं होती है। Why is money external and the ball internal? The boy has played with the ball and developed an attachment with it. बॉय जिस बॉल से खेल रहा था उसके साथ उसका बहुत अच्छा, बेहद एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट बन गया था, बहुत डेवलप हो गया था उसके साथ में। सो द लॉस ऑफ द बॉल इज इंटरनल। जो बॉल का लॉस है, जो उसको खोने का दुख है ना, उसको वो बहुत ज्यादा इंटरनल है, जो सामने नहीं दिख सकता। विद मनी अ न्यू बॉल कैन बी बॉट। अगर आप बात करें पैसों की, तो पैसों से
बॉल खरीदी जा सकती है, वी कैन बाय अनदर वन, द नेक्स्ट वन, बट he cannot buy the attachment which he had with his lost ball. लेकिन जो अटैचमेंट उसकी खोई हुई बॉल से उसको है, वो दूसरा उस दूसरी बॉल से नहीं आएगा। ये उसका इमोशन, ये चीज है उसके साथ में। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stiff with exertion, long cramped bows shuffling under the roof. Newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. What efforts are the trees making to set themselves free from the house? क्या efforts लगा रहे हैं trees efforts ये लगा रहे हैं, trees are straining towards the glass, वो ग्लास से बाहर आ रहे हैं, उनका दम घुट रहा है वहां पे। Boughs are shuffling under the roof, boughs जो है उनकी शफल कर रही है, मतलब जो उनकी ब्रांचेस है ना वो उसी में शफल हो रही है, ऊपर नीचे बार बार हो रही है उनके रूफ में, एज दे सफर अ लॉट विद लॉन्ग एक्सर्शन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं उनके लॉन्ग एक्सर्शन को देखते हुए, मतलब कि बहुत ज्यादा सफोकेटेड हो गया उनके लिए, बाहर निकलना चाहते पेड़ भी वहां से। Write in your own words about the poet's comparison of a patient discharged from clinic and laboratory. आप पेशेंट कैसे डॉक्टर से जब डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, कितना फ्रीली लाइफ कर देखता है, अपनी बहुत फ्रीडम देखता है, बहुत ज्यादा अच्छे से रहता है। पोइट कंपेयर करता है एक डिस्चार्ज पेशेंट को, क्लिनिक स्टम्बलिंग ड्यू टू द वीकनेस इन द सेम मैनर एज बो, वो इतने ज्यादा उसके जो ब्रांचेस है, बोज है, ट्विग्स है, उनके जो पत्ते हैं पेड़ पौधों के, वो शफल कर रहे हैं अंदर ही अंदर, उनके बहुत ज्यादा काफी टाइम से वो लॉन्ग एक्सर्शन, बहुत ज्यादा उनको एक्सर्शन हो रहा है, सफोकेटेड फील कर रहे हैं अपने आप में और काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो बहुत टाइम से वो अंदर कैद हैं इसलिए। उसी तरीके से जब एक पेशेंट को क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जब कैद रखा जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर कैद रहता है, जैसे जैसे वो ठीक होता है उसको अच्छा नहीं लगता। जब आप बीमार हो गए आपको पड़े रहना पसंद आता है, बस सोते रहो अंदर कमरे में कैद रहो, घर में कैद रहो, उसी तरीके से। लेकिन जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम आती है, बहुत इश्यू होती है, ये वो सफर करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. So, what information does the poet give about boy? क्या information poet दे रहा है boy के बारे में? Poet tells us that a boy was playing with his ball near the harbor and he lost the ball. नदी के किनारे वो जो खेल रहा होता है वहां पे टेरेस के पास में, जहां से बॉल स्ट्रीट पे होती होती रोड पे निकलते पानी में डूब जाते, वहीं पे वो खेल रहा होता है। तो पोइट बताता है बॉय जो है खेल रहा है नियर द हार्बर, और सडन उसकी बॉल जो है ज्यादा लंबा अच्छा किक हो जाता है, बड़ा हावी वाला, तो बॉल को खो देता है, देन ही लॉस्ट द बॉल। What does the boy say about his ball? The child says that his ball was bouncing down the street. क्या कह रहा है बॉय इसके बारे में? चाइल्ड ये बता रहा है, वो बॉय ये बता रहा है कि वो बाउंस होते होते, जैसा कि मैंने कहा किक अच्छा लग गया, हैवी लग गया, तो बाउंस होते होते वो बॉल नीचे स्ट्रीट की तरफ गई, बॉल वैंड डाउन द स्ट्रीट एंड फॉल इनटू द वाटर। और मैंने आपको बताया बॉल जो है रोड पे जाते जाते स्ट्रीट पे होते होते पानी में डूब गई। उसी तरीके से उसके साथ ये हुआ, बॉल जो है डूब वहां फैल इनटू द वाटर, वाटर में चली गई। बट if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great. Right? Rhyme scheme and rhyming words. Rhyme scheme is ABAB, twice, hate, ice, great. तो twice और ice तो मैच कर रहे हैं, hate और great मैच कर रहे हैं, तो ABAB, and rhyming words is twice ice, hate, great. What thing is also great for destruction? Ice is also great for destruction as it represents hate. Hate is the root cause of all types of vices among mankind. Hate जो है, नफरत जो है, सब लोग इसको दूर रखना चाहते हैं, अपने अंदर नहीं आना चाहते हैं। और जो आइस है, तो आइस ऐसा डिस्ट्रक्शन है, मतलब इतना ज्यादा स्पॉइल चीज आइस को मानी है, कठोर होती है ना, हार्ड होती है, तो उसको रिप्रेजेंट किया है एज हेट। और हेट जो है रूट कॉज है सब कठोर चीजों का, सब ज्यादा जिससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं सब लोग। Never shall a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear
love you for yourself alone and not for your yellow hair. What does the poet tell Gregory? ये जो लास्ट वाली पोम है for the Annie Gregory वहां से ली गई है. The poet tells Gregory that she will be loved not only for her internal beauty but also for her outward appearance as she has got very attractive golden hair. पोइट ये बताना चाहता है ग्रेगरी को कि ये जो है लव कर रहा है न केवल इंटरनल ब्यूटी के लिए बल्कि उसकी जो बाहरी अपीयरेंस है उसको भी वो अट्रैक्टिव कह रहा है कि गोल्डन हेयर कलर तो बहुत अच्छे होते हैं. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट लेडी? द लेडी हैज अ वैल्यूएबल पोजीशन. बहुत अच्छी पोजीशन है, अप्रोच है. शी हैज गोल्डन कलर हेयर दैट मेक्स हर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एंड लवेबल. उसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव और काफी लवेबल बनाती है ना, वो है. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really truly little pet dragon. Wherein with whom did Belinda live? कहाँ रहती थी और किसके साथ? बैलिंडा जो है रेड व्हाइट हाउस में, लिटिल व्हाइट हाउस में रहती थी और वहां पे 4 फ्रेंड्स थे बैलिंडा के जिनके साथ वो रहती थी. हु वर दे? वो उसकी वो पैट एनिमल्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. Write about the 4 friends of Belinda. There were a little black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little pet dragon. These were the friends. These were the 4 friends of Belinda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Why does Amanda's mother instruct the child? ऐसा क्यों इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा की मदर इसको? अमांडा मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड सो दैट शी कैन स्टॉप इल बिहेविंग. जो उसका बैड बिहेव हो रहा था ना सब लोगों के प्रति, किसी की नहीं सुनना, और अमांडा चाहती थी कि मैं ऐसे होती, एक ऑर्फन होती, मेरे को कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसको कुछ भी टोक टोक पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो ऐसा फ्रस्ट्रेट हो रही थी. और उसके मदर के जो इंस्ट्रक्शन थे वो अमांडा जैसी बच्ची पे ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो बस अकेला रहना पसंद कर रही थी. तो वो अमांडा को बस ये कह रही है उसकी मदर की बैड बिहेव करना स्टॉप कर दो. शी वॉन्ट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द चाइल्ड. जैसे कि नॉर्मल सभी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे में एक अच्छी चीज, गुड हैबिट हो, अच्छे बिहेव रहें, अच्छे वेल बिहेव वो करें, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सब चीजों से वो नोन रहें, फुली नोन रहें. तो वो डेवलप करना चाहती थी अपनी बच्ची में भी ये चीज. What instructions are given to Amanda in these lines? Amanda's mother instruct the child not to bite nails. क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है अमांडा की मदर ने इसमें? नेल्स को बाइट नहीं करना है. हंच शोल्डर्स, शोल्डर्स को हंच नहीं करना है, उचकाना नहीं है. एंड ऑल्सो स्टॉप स्लाउचिंग. जो तुम पड़ी रहती हो ना ऑल टाइम, वो भी बंद कर दो. शी शुड बी अलर्ट एंड बी हैप्पी एवरी टाइम. उसको बताया कि तुम्हें खुश रहना चाहिए हमेशा, आराम से, चेयरफुल लाइफ जियो. कमी क्या है, हैप्पी रहो, अलर्ट रहो, अवेयर रहो हर चीज से. स्टूडेंट्स, ये इसमें जो ये एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पर्पस. गो एंड फॉलो इट. थैंक यू.